Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about metals and non-metals. Class 10th Chemistry. Here question is, what is metal? You well know that in periodic table there are 118 elements, clear? But in 118 element 80% elements are metal, 15% elements are non-metal and 5% elements are metalloids. In this way total number of element 118. Clear? Now question is, what is metal? अब क्वेश्चन है कि मेटल क्या है. You well know that all those elements which form positive ions by losing electron are called metal. Clear? They have 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल. उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. यानी आपको बताया गया कि जो टोटल एलिमेंट हैं पीरियाडिक टेबल में वो कितने हैं, 118 एलिमेंट. क्लियर? जिसमें 80% यानी 80% जो एलिमेंट हैं वो मेटल हैं, हिंदी में इसको धातु कहा जाता है. और 15% यानी 15% नॉन मेटल हैं जिनको अधातु कहा जाता है. और 5% एलिमेंट जो होते हैं मेटलॉइड्स हैं जिनको उपधातु के नाम से जाना जाता है. क्लियर? यानी 5% कौन है, उपधातु है. इस तरह से टोटल 80%, 15% और 5% 100% हो गए. क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन है कि मेटल क्या है, व्हाट इज मेटल. तो आपको बताया गया कि ऑल दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और पॉजिटिव चार्ज आता कब है, व्हेन लॉस देयर इलेक्ट्रॉन. जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. क्लियर? और इन्हें ही क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है. और इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. क्लियर? यानी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 3 पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा. क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो मेटल है. और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट किया जा सकता है, 1, 2, 3. क्लियर? और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा. यानी उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. यानी जो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लियर, उस पर उतना नेगेटिव चार्ज आता है. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा. लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है. इसके लिए आप चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे. लेकिन कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है. क्लियर? यानी जिस केवल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक जिसके आउटर मोस्ट सेल में है उन्हें क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे. और इसके बाद जिसमें आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे. क्लियर? या ऐसे भी कह सकते हैं जिनको अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन की नीड्स है, उसे क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे. क्लियर? तो अब इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे दिया गया है. फिजिकल मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल
के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले क्या है, मेटल। मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह एक सिंपल डिफिनीशन है। मेटल्स आर द एलिमेंट, मेटल्स वे एलिमेंट हैं जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एंड आर मैलेबल एंड डक्टाइल। ये क्या होते हैं, मैलेबल। मैलेबल मीन्स इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, जिसमें उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड डक्टाइल मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसका एक थिन वायर बनाया जा सकता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल है आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ये क्या है, मेटल। अब इसके बाद metals are the element which form positive ion by losing electron, thus metal are known as electropositive element। जो डिफिनीशन अभी बताए थे ऊपर वही दिया गया है कि मेटल्स आर द एलिमेंट, मेटल्स वे एलिमेंट हैं which form positive ion by losing electron, thus metals are known as electropositive element। यानी मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया गया, हार्डनेस। यू वेल नोन दैट मेटल्स आर वेरी हार्ड। मेटल क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या होता है, जो हमारा पीरियाडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप हैं, जिसमें 18 ग्रुप और 7 क्या है, पीरियड है। तो 18 ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसको अल्कली कहा जाता है। तो अल्कली क्या होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते। तो वही दिया गया है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। मेटल क्या है, हार्ड है, बट एक्सेप्ट ऑफ अल्कली मेटल, यानी जो अल्कली मेटल हैं जैसे सच एज सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया एट्सेट्रा, आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दीज कैन बी कट बाई यूजिंग अ नाइफ, इन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आ गया कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, वो नाइफ से कट किए जा सकते हैं। क्लियर, जिनको अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रांग। बहुत सी मेटल्स क्या हैं, स्ट्रांग हैं। एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसको बहुत लंबा खींचा जा सकता है। टेंसाइल होते हैं, ब्रेकेबल नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल। क्लियर, सच एज कॉपर, आयरन। अब क्या है, ये तो वही दिया गया है ना स्ट्रेंथ के बारे में। फिर ये है एक्सेप्ट ऑफ, जिसको फिर वही अल्कली मेटल के बारे में दिया है, एक्सेप्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। और जो सोडियम पोटेशियम एलिमेंट हैं इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एयर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर देते हैं। फिर इसके बाद है स्टेट के बारे में है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, बट मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर, एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मरकरी आप देख सकते हैं
जो थर्मामीटर होता है उसमें शाइनिंग शो करता है, वही क्या है, मरकरी है। नेक्स्ट, साउंड। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल जो होते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस, इसलिए मेटल को सोनोरस कहा जाता है। साउंड ऑफ मेटल इज आल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड। जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को मेटेलिक साउंड कहा जाता है। दिस इज द काजेज दैट मेटल्स वायर आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो मेटल के वायर होते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज किए जाते हैं। क्लियर? जो मेटल्स वायर होते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में बहुत ही अच्छे वे में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। दिस इज द काज दैट इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम। यानी ये मेटल के बने होते हैं, जिसके कारण जो भी हम फूड पकाते हैं इजी वे में पक जाते हैं। वो क्या करते हैं, हीट को बहुत तेज़ी से कैरी करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और इसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस से दूसरे प्लेस को। अब इसके बाद है मैलेबिलिटी। मेटल्स आर मैलेबल होते हैं। दिस मीन्स मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। मेटल को थिन शीट में बीट किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप। इसी कारण इससे क्या बनाई जाती है, शिप बनाई जाती है। शिप क्या होता है, जो वाटर में जहाज होती है उसे शिप कहा जाता है। डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। दिस मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसका मतलब कि मेटल से थिन वायर बनाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड ऑफ मेटल। एक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेटल है 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर बनाया जा सकता है। यानी मेटल क्या है, डक्टाइल है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम और सीजियम होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है। दीज टू मेटल विल मेल्ट। ये मेटल बहुत इजी वे में मेल्ट कर जाते हैं। इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर आप इनको हथेली पे रखेंगे तो ये मेटल क्या करते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी मेटल की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है, एक्सेप्ट ऑफ जैसे बताया गया सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी लो होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो गैलियम है और सीजियम है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और भी कम होती है। जैसे ही आप इसे मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे ही आप इसको पाम पर रखेंगे ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल
हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर कलर, मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे इन कलर, जो मेटल का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शन, लेकिन गोल्ड और कॉपर क्या है, इसके एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, यानी बहुत से जो मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब वो कैसे बनता है, देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्लियर, ये वर्ड इक्वेशन है। अब एग्जाम्पल में दिया गया कौन कौन से हैं वो, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो हो रहा है उसको पहले वर्ड में देखिए। पोटेशियम मेटल फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का जो मेटल है वो पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, लेफ्ट साइड हियर 4 पोटेशियम है और राइट साइड भी क्या है, 2 2 जा 4 पोटेशियम है, यानी लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड भी क्या है, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। क्लियर, इस तरह से रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल मेटल ऑक्साइड का, रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है, देखिए, सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एज द सेम रिएक्शन है, सेम लाइक पोटेशियम है। आप एक रिएक्शन याद करेंगे तो दूसरा लिखने में बहुत इजी रहेगा। 4 सोडियम प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है और ये रिएक्ट करके 2Na2O बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। फिर लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा आर नोन एज अल्कली मेटल। अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है और ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगरसली, विगरसली मतलब होता है बहुत जोर से, तेज़ी से, क्लियर, रिएक्शन करते हैं विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। क्लियर, फिर इसके बाद है रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी कॉपर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो देखिए होगा या नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, यह रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉपर एलिमेंट हैं वो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो टॉप टू बॉटम है, जो बॉटम पर हैं, जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है, जैसा कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया गया है। तो कॉपर कहाँ है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जिसके कारण ये लेस रिएक्टिव है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, व्हेन बर्न इन एयर, लेकिन जब इसे जलाया जाता है तब ये जा कर के क्या करता है,
रिएक्शन को परफॉर्म करता है, तब रिएक्शन होता है, लेकिन ये जनरली रिएक्शन नहीं करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि ये रूम टेम्परेचर पर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, बट व्हेन बर्न इन एयर, जब इसे जलाया जाता है, इट गिव ऑक्साइड, तब ये क्या करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। फिर है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन। जैसे सिल्वर हो गया जिसका सिंबल Ag होता है, गोल्ड का Au होता है, प्लेटिनम का Pt होता है, इसका ये सिंबल है। डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। ऑफ एयर इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी इसको अधिक टेम्परेचर दिया जाए तब भी ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये क्या है, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लीस्ट रिएक्टिव कहा जाता है। फिर इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, ऑक्सीजन के साथ किससे, अल्कली जो मेटल है वो तेज़ी से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो जिसमें कॉपर का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, कॉपर क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब आप उसे हीट करते हैं तो वह तेज़ी से फिर रिएक्शन करता है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल का वाटर के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है, इसके बारे में देखिए। मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिव विथ वाटर, जब यह वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बहुत से मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। हाउएवर अल्कली मेटल रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, जैसे ऑक्सीजन के साथ था वैसे इसके साथ भी है। जो अल्कली मेटल हैं पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, जिसके कारण ये वाटर से भी क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर। सोडियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट मतलब रिलीज करना हाइड्रोजन गैस एलॉन्ग विथ लॉट ऑफ हीट व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। ये लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और वाटर का और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। यानी सोडियम जो मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर। अब कैल्शियम का वाटर के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस एंड हीट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। अब ये क्या है, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, जो पीरियाडिक टेबल है उसमें सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। जो फर्स्ट वाले थे वो तो बहुत रिएक्टिव थे, वो नॉर्मल वे में ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। और ये कब रिएक्शन करेंगे, जब वाटर को हीट किया जाएगा, हीट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे दिए कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है कब, एलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है एंड हीट, जब इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। क्लियर। जब ये वाटर के साथ
रिएक्शन कराया जाता है तो इनको हीट किया जाता है, तब जाके ये रिएक्शन करते हैं। क्लियर। इसके बाद है यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग लाइम भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्लैग लाइम, तो कंफ्यूज होते हैं, तो इसको लर्न कर डालिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्लैग लाइम भी कहा जाता है, चूने का पानी भी कहा जाता है। क्लियर। और CaO एक क्विक लाइम होता है, जो चूना होता है उसको क्या कहा जाता है, क्विक लाइम, और जो चूने का पानी होता है उसे स्लैग लाइम कहा जाता है। क्लियर। फिर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर, अब जैसे कैल्शियम का था वैसे मैग्नीशियम का देख लीजिए। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर स्लोली एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर। लेकिन ये कैल्शियम से क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, ठीक, जिसके कारण ये रिएक्शन तो करता है लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर स्लोली एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कहाँ कितना है, मैग्नीशियम का 12 है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो ये कैल्शियम से क्या है, काफ़ी पहले है, इसलिए ये क्या है, रिएक्टिव है रादर दैन कैल्शियम। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, मैग्नीशियम वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्लियर। इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक, जो एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। जैसे किसी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर भी इसी एंटासिड को देते हैं, जो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल, जब मैग्नीशियम मेटल पे स्टीम पास की जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। लेकिन जब इस पे स्टीम पास की जाती है तब क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ वाटर। अब एल्युमिनियम जो है ये और दूर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये पीरियाडिक टेबल में देखेंगे तो ये उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जिसके कारण इस पे इसकी रिएक्टिविटी क्या है, और कम है। अब देखिए इसमें क्या है, A13 ग्रुप का मेंबर है, जो एल्युमिनियम मेटल है A13 का। क्लियर। अभी आपने देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप का वो बहुत ही एक्टिव था, सेकंड का उससे कम था, और अब 13 ग्रुप का, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, और कम होगी। तो इसमें क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विथ cold water is too slow to come into notice, but when steam is passed over aluminium metal, aluminium oxide and hydrogen gas are produced. Clear। ये क्या करता है, नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, और ये रिएक्शन कब करेगा, जब इस पर स्टीम पास की जाती है, तो ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे दिया गया इज टू स्लो, बहुत ही स्लो है, इज टू, यहाँ डबल टू है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम, यानी नथिंग, इसका सेंटेंस क्या है, नथिंग। क्लियर। जैसे कहा जाता है इट इज़ टू स्मॉल टू बी सीन,
मतलब यह इतना छोटा है कि इसे देखा नहीं जा सकता है। तो वही यहाँ सेंटेंस है कि रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विथ कोल्ड वाटर इज टू स्लो, मतलब इतना स्लो होता है टू कम इनटू नोटिस, मतलब कि ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। बट व्हेन स्टीम इज पास, लेकिन जब इस पर स्टीम पास की जाती है ओवर एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ वाटर। जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट। जब स्टीम पास की जाती तभी ये रिएक्शन करता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लेना चाहिए, तभी आप इन रिएक्शन को इजी वे में राइट कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए लर्न करना मस्ट है। फिर जिंक भी लेस रिएक्टिव है। इन रिएक्टिविटी सीरीज में ये काफ़ी डाउन पोजीशन पे है, तो जिसके कारण ये नॉर्मल वाटर के साथ या हीट के साथ, गर्म वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये किसके साथ कर रहा है? स्टीम के साथ, ठीक, ही रिएक्शन करेगा। जिंक डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जिंक प्लस वाटर फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर, ये भी वही बात है कि रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो। अगर कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है तो बहुत ही स्लो होगा। एंड कम इनटू नोटिस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब रिएक्शन करेगा लेकिन काफ़ी समय लगेगा। आयरन फॉर्म रस्ट, इसको आप रस्ट कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, व्हेन रिएक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर आयरन मेटल। लेकिन जब आप स्टीम पास करते हैं तो ये प्रोसेस क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है। यहाँ पे ये बहुत ही रिएक्शन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम फॉर्म आयरन ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्लियर। ये बच्चों को बैलेंस करने के लिए भी दिया जाता है, तो इस रिएक्शन को बहुत ही केयरफुली आप याद कर लेता लिए। नेक्स्ट है, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। ये वाटर से क्या हैवी है, फिर भी यह वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। वाई रीजन यहाँ पे बताया गया है। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है इसी के कारण ये क्या करता है? फ्लोट करता है। व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ बबल्स, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती किस फॉर्म निकलती है? एज ए बबल्स के रूप में। तो बबल्स के रूप में जब निकलती है तो ये क्या करते हैं? उसके साथ स्टिक कर जाते हैं। देखिए, विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, और ये मेटल सरफेस पे क्या करती है? स्टिक कर जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है। देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट, जिसके कारण वो इजी वे में तैरना शुरू कर देता है। क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस, पूरे सरफेस पे क्या करता है? फ्लोट करता है। बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट। क्लियर। यहाँ पे रिएक्शन को दिखाया गया है। अदर मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, अदर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और
रिएक्ट स्लोली, या तो नहीं करते हैं या रिएक्ट करते भी हैं तो क्या करते हैं, बहुत ही स्लो करते हैं। जैसे लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या क्या है, तो आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट ए रूम टेम्परेचर दीज मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो आपका इसमें से दे देगा और एक क्या करेगा, एक इसमें जो कुछ रिएक्टिव दे देगा और 1 को क्या कर देगा, नॉन रिएक्टिव। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको क्या लिखना रहेगा कि नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो जो नॉट रिएक्ट विथ वाटर है, जो रिएक्ट नहीं करता वो 1 रहेगा, और जो रिएक्ट करता है वो 3 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3, और एक इसमें जो लेस रिएक्टिव है या नॉन रिएक्ट करता है उसको इन्वॉल्व कर देगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप रन कर डालिए। क्लियर, अदर मेटल यूजली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, अदर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और रिएक्ट वेरी स्लोली, या बहुत स्लो करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, वाटर तो छोड़ दीजिए, स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। 10 द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टूवर्ड वाटर में बी रिटेन एज, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। क्लियर, तो अभी आपने ऊपर देखा सोडियम, पोटेशियम, सोडियम ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कम है, यहाँ पे ए ही दे दिया है, ए ही नहीं है, एल है। क्लियर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, और लेड, कॉपर ये सब क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव है, यानी ये रिएक्शन स्टीम से भी नहीं करते हैं। क्लियर, तो ऐसे आप इसको लर्न कर डालेंगे। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये नॉर्मल वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम जब हीट किया जाता है तब करते हैं, और एल्युमिनियम ए ही नहीं है, एल है, सॉरी यहाँ पे लिख दिया गया है, तो एल और जिंक और आयरन ये जब स्टीम पास की जाती है तब रिएक्शन करते हैं। इसके बाद के जो एलिमेंट हैं जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया और सिल्वर और गोल्ड, ये स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ कौन रिएक्शन करता है, देखिए मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव साल्ट व्हेन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड, ये रिस्पेक्टिव साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। बार बार रिएक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया, सेकेंड चैप्टर में भी बताया गया, इसलिए आप एक जगह याद करेंगे तो हर जगह काम आएगा। इसलिए रिएक्शन को बार बार राइट करके ही लर्न करें, जिससे वो आपको भूलेगा नहीं। क्लियर, मेटल, डाइल्यूट एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल दिया गया है रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सोडियम मेटल अभी आपने देखा है कि बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो सोडियम मेटल गिव सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, ये कॉमन साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैग्नीशियम मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड फार्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस फार्म कर रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया सिंबल के फॉर्म में। फिर रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट क्या फार्म कर रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और इसे आप लैब में जब
एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो आपको दिखाया जाता है। जिंक मेटल ले लिया और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप किया तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और इसका हम चेक कैसे करते हैं कि जलती हुई आप जब कैंडल उसके माउथ पे ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, तेज़ी से आवाज़ आती है जिसको पॉप साउंड के नाम से जाना जाता है। जिससे प्रूफ होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही। या माचिस की तीली ले जाते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पे और तेज़ी से जो गैस निकल रही है उस पर जब रखते हैं तो तेज़ी से वो बुझ जाती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। इससे प्रूफ होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसके बाद है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तब क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो यहाँ पे दिया गया, ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नाइट्रिक एसिड है बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जैसे ही हाइड्रोजन निकलती है वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो वाटर बन गया और हाइड्रोजन गैस उसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, लिबरेटेड इनटू वाटर, और क्या फॉर्म कर देता है, वाटर का फॉर्मेशन कर देता है एंड इटसेल्फ गेट रेड्यूस टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और कुछ नाइट्रोजन की ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल। नोबल मेटल क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि यह किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना बस पढ़ाई पर ही विशेष ध्यान देते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, श्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो एज द सेम ईयर यहाँ पे वह किसी से एक्शन रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल कहा जाता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्लियर, दीज आर नोबल मेटल। फिर इसके बाद है दीज डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड, ये वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं और ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज इन द ऑर्डर। यहाँ पे वो रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, क्लियर। इनका किसका किसके साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, किसके साथ कम होगा, क्लियर। फिर इसके बाद है मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्लियर। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब यह रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। क्यों कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, बेसिक है, क्लियर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू, या रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बना रहा है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अल्कली मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो
अल्कली मेटल क्या है? अभी हमने बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं पीरियाडिक टेबल में उनको अल्कली मेटल कहा जाता है। क्लियर? तो ये वाटर में सॉल्युबल है, तो अल्कली मेटल ऑक्साइड गिव स्ट्रांग बेस, और इससे जो बेस का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही क्या है? स्ट्रांग है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वो इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। फिर रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर, सोडियम ऑक्साइड, इसका देखिए एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, सब फर्स्ट के ही मेंबर हैं इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, और जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर को अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है। KOH को कास्टिक पोटास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाएगा? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास, NaOH क्या कहलाएगा? कास्टिक सोडा, और KOH कास्टिक पोटास। क्लियर? ये अनदर नेम है। फिर रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इनका ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, इनका नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब विच शो बोथ कैरेक्टरिस्टिक, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, एसिडिक और बेसिक, उन्हें क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। When these oxide react with base, then its nature will be acidic, and if these oxide, suppose that aluminum oxide or zinc oxide react with acid, then it show basic nature. Clear? जब एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना नेचर क्या शो करेगा? बेसिक, और जब यह बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना नेचर एक ऐसा शो करेगा? एसिडिक। क्लियर? तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एम्फोटेरिक होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हियर एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, या वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, इसलिए इन्हें एम्फोटेरिक भी कहा जाता है। एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ये एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को शो, जैसा कि भी हमने बताया है। इट रिएक्ट विथ बेस लाइक एसिड एंड रिएक्ट विथ एन एसिड लाइक अ बेस, जब यह बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिडिक नेचर शो करेंगे, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेसिक नेचर शो करेंगे। क्लियर? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, और जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और आपको पता है व्हेन एसिड react with base it forms salt and water, behave like an acid. In this reaction sodium zincate and water are formed, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप एम्फोटेरिक एलिमेंट के बारे में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में आप लर्न कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन इज गिवन, जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट बनाता है, वाटर बनाता है, जिंक ऑक्साइड भी है लाइक अ बेस। क्लियर? जिंक ऑक्साइड बिहेव लाइक अ बेस व्हेन रिएक्ट विथ एसिड, और जब यह एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ऊपर का एग्जाम्पल तो हो गया,
वो नेचर जिंक ऑक्साइड किसका शो कर रहा था, एसिड का, लेकिन अब यहाँ एसिड नीचे जो दिया गया है एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। तो वही दिया गया है जिंक ऑक्साइड भी हैव लाइक अ बेस, या बेस जैसा नेचर शो करता है कब, व्हेन रिएक्ट विथ एसिड, जब यह एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जिंक ऑक्साइड गिव जिंक क्लोराइड एंड वाटर ऑन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो ऊपर वर्ड लिखा गया उसी का ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अपना नेचर कैसा शो करेगा, बेसिक। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इन अ सिमिलर वे एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव लाइक अ बेस एंड रिएक्ट विथ एसिड बिहेव लाइक एन व्हेन they react with a base. Aluminum oxide gives sodium aluminate along with water when react with sodium hydroxide। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का। एल्युमिनियम ऑक्साइड गिव एल्युमिनियम क्लोराइड। आप वन एग्जाम्पल इसको अच्छे से लर्न कर डालिएगा, चाहे जिंक का चाहे एल्युमिनियम का, दोनों एक दूसरे से सेम है, लेकिन बार बार इसको आपको प्रैक्टिस करना है। फिर वही दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, एल्युमिनियम ऑक्साइड गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एलॉन्ग विथ वाटर व्हेन इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एसिड दिया गया है, HCl दिया गया है, तो ये अपना नेचर बेसिक शो करेगा। ऊपर जो रिएक्शन था उसमें NaOH बेस है और क्या नेचर शो करेगा, ये एसिडिक नेचर शो करेगा। और आपको पता है कि बेस क्या होता है, विच गिव OH आयन। जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो बेस होता है और जो H आयन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पे भी बताया जा रहा है। द ऑर्डर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। यानी एक ऑर्डर के रूप में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ऑन देयर रिएक्टिविटी बेस पे, एक रिएक्टिविटी बेस पे जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है उसको क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द गिवन रिएक्टिविटी सीरीज। यानी जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको बॉटम पर रखा जाता है। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्लियर। यहाँ पे दिया गया इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर एट द बॉटम एंड हेंस लीस्ट रिएक्टिव। एकदम बॉटम पे होते हैं और कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल आर नोन एज नोबल मेटल, इसलिए इनको नोबल मेटल के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम इज एट द टॉप ऑफ द सीरीज एंड हेंस मोस्ट रिएक्टिव। और पोटेशियम क्या होता है, टॉप पर होता है, जिसके कारण इसे मोस्ट रिएक्टिव कहा जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल्स आर गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ रिएक्टिविटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है जिसको आपको लर्न करना मस्ट है। क्लियर। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को दिया गया है। क्लियर। रिएक्टिविटी ऑफ द सम कॉमन मेटल्स। क्लियर। मोस्ट रिएक्टिव टॉप पर है और लेस्ट रिएक्टिव क्या है, बॉटम पर। इसको आप लर्न कर डालेंगे तो यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर पूछा जाता है कि जिंक सल्फेट रिएक्ट विथ कॉपर। जिंक सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, जिंक सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, जबकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। या ये पूछ देता है कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक व्हाट विल बी हैपन, तो क्या होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है।
तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये रिएक्शन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको लर्न करना मस्ट है। क्लियर। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके बाद जस्ट आफ्टर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। अब मेटल का अदर मेटल साल्ट के साथ क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में हम देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कौन सा रिएक्शन कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। क्लियर। साल्ट सॉल्यूशन से जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे दिया गया A+ मेटल है और साल्ट ऑफ द मेटल B, फिर है साल्ट ऑफ मेटल A बनता है और मेटल डिस्प्लेस हो रहा है B। अब एग्जाम्पल क्या है? आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल में बता रहे थे जिंक का, यहाँ पे दिया गया है कॉपर का। अब आयरन यहाँ मोस्ट रिएक्टिव है इन रिएक्टिविटी सीरीज, देन कॉपर, तो कॉपर को क्या करेगा? कॉपर सल्फेट साल्ट है और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करके और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर। फिर इसके बाद है सिमिलरली एल्युमिनियम एंड जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इस तरह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है जिंक कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बना ले रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यानी कॉपर से एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? अप है, जिसके कारण ये डाउन वाले को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, जैसा कि समाज में भी देखा जाता है, अगर कोई बड़ा आ गया तो छोटे लोग वहाँ से चेयर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, हट जाते हैं। तो एज द सेम ईयर यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। क्लियर। और छोटा क्यों है? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, लेस रिएक्टिव है, और जो एक्टिव वाले आते हैं तो वो अपना प्लेस ले लेते हैं और लेस वाले को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। In all the above example, iron, aluminum and zinc are more reactive than copper. This is why they displace copper from its salt solution. When copper is dipped in the solution of the silver nitrate, it displaces silver and form copper nitrate. अब यहाँ पे क्या है? कॉपर सिल्वर से क्या है? रिएक्टिव है। कॉपर सिल्वर से रिएक्टिव है, जिसके कारण क्या करेगा? ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। तो कॉपर रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट और फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। इन दिस रिएक्शन कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर एंड हेंस डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ copper sulfate solution because silver is less reactive than copper and not able to displace copper from its salt solution. अब यहाँ पे दिया गया है, ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। क्लियर कि रिएक्शन होगा या नहीं, तो जिसको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न रहेगी वही इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना मस्ट है। Similarly, when gold is dipped in the solution of the copper nitrate, no reaction take place because copper is more reactive than gold. Clear? अब यहाँ पे कॉपर क्या है? यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जो गोल्ड है उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। Clear? In this similar way, no reaction take place when copper is dipped in the solution of aluminum nitrate because copper is less reactive than aluminum. Clear? यहाँ पे दिया गया है एल्युमिनियम नाइट्रेट और कॉपर, तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है रादर देन कॉपर, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स?
इन दिस वे अबाउट मेटल्स दिस पोर्शन फिनिश। क्लियर। इसको आप अच्छे से राइट कर लीजिए और कई बार इसको रिवाइज करते हुए, एक बार राइट कर लेंगे, कई बार रिवाइज करेंगे, फिर ये आपको टर्न हो जाएगा और इससे आपको एग्ज़ाम में राइट करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बाय। और भी अच्छे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे से वीडियो को बनाते रहें, आपका भी लाभ होता रहे। थैंक यू, बाय। और आपको पता है कि लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। आप भला करेंगे तो लाभ होगा और लाभ अगर होगा तो भला भी होगा। क्लियर। एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। तो भरसक प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे का लाभ हो और भला हो। क्लियर।